प्रिय दर्शकों, स्टार मोना एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं टीसी गौतम एस्ट्रोलॉजर। आज हम दृश्यकाण कुंडली या D3 चार्ट कैसे बनाते हैं उस पर चर्चा करते हैं। दृश्यकाण प्रत्येक राशि में 3 होते हैं। एक दृश्यकाण 3 अंश 0 से 10 अंश तक, दूसरा दृश्यकाण 10 से 20 अंश तक, तीसरा दृश्यकाण 20 से 30 अंश तक होता है। इसको दृश्यकाण कुंडली बनाने के लिए हमें यदि केवल हमारे पास लगन कुंडली है और उनके इस अंश हैं ग्रहों के, हम उसके आधार पर हम दृश्यकाण कुंडली बना सकते हैं। तो दृश्यकाण कुंडली में पहला जो दृश्यकाण जो होता है 0 से 10 अंश का होता है। तो लगन कुंडली में जो पहली राशि है, जो लगन में राशि है, उसी का ही पहला दृश्यकाण होगा। जैसे मेष लगन की कुंडली है तो पहला दृश्यकाण मेष का ही बनेगा, यानी कि D3 जो चार्ट होगा उसके जो लगन बनेगा वो मेष का ही बनेगा। ऐसे ही दूसरा दृश्यकाण है, अगर दूसरे दृश्यकाण में है, यानी 10 से 20 अंश के बीच में है, तो उसका लगन से जो 5वां राशि पड़ती है उसका दृश्यकाण यानी D3 चार्ट जो बनेगा उस राशि से बनेगा। ऐसे ही तीसरा दृश्यकाण 20 अंश से 30 अंश के अंदर होता है। लगन कुंडली के अंदर यदि इस 20 से 30 अंश के बीच में कोई लगन होती है तो वह तीसरे दृश्यकाण में आती है। तो उसकी D3 चार्ट जो बनेगा लगन राशि से नवी राशि का दृश्यकाण की लगन कुंडली लगन बनेगी। जैसे मेष लगन की कुंडली है जन्म कुंडली, और उसमें यदि 22 अंश पे कोई भी लगन है, हमारी मेष लगन है 22 अंश पर, तो वो तीसरे दृश्यकाण में आती है। तो उससे हम जब हम वो बनाएंगे दृश्यकाण कुंडली, जब बनाएंगे हम D3 चार्ट, तो उसमें धनु राशि आएगी, क्योंकि जो तीसरा दृश्यकाण हमारा लगन से नवी राशि का बैठता है। तो आइए हम इसी तरह से चार्ट के माध्यम, पेपर के माध्यम से समझते हैं, और ग्रहों को भी हम D3 चार्ट में कैसे रखते हैं उसको हम देखते हैं। ये हम लगन कुंडली से दृश्यकाण कुंडली तैयार करें। सबसे पहले हम लगन कुंडली बनाएंगे। ये हमारी लगन कुंडली ड्रॉ हो रही है। ये हमारी लगन कुंडली हमारी ब्लैंक बन गई है, और ये मिथुन लगन से हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। ये हमारी लग्न कुंडली है। लगन कुंडली हमारे पास है और उसके अंश हमारे पास हैं।
तो हम उसके माध्यम से हम D3 या दृश्यकारण कुंडली आसानी से बना सकते हैं। उसका एक छोटा सा नियम है कि हमारी एक राशि यानी पूरा जो है हमारा ये भाव पहला, ये पूरी एक राशि इसमें जो है वो 30 अंश की होती है। तो 30 अंश के अंदर हमारे 3 दृश्यकारण होते हैं, यानी कि एक राशि को हमने 3 भागों में 3 दृश्यकारण में बांटा है। तो पहला दृश्यकारण हमारा पहला दृश्यकारण हमारा है 0 अंश से लेके 10 अंश तक। दूसरा दृश्यकारण हमारा 10 अंश से लेकर 20 अंश तक। और तीसरा दृश्यकारण हमारा 20 अंश से लेकर 30 अंश तक। अब मैं मित्रों एक बार बता दूं कि जैसे ये 0 अंश से 10 अंश तक पहला हमारा दृश्यकारण है, इसमें यदि अगर 5 से कला भी 10 अंश 5 कला का भी अगर आता है कोई ग्रह या कोई लगन, तो वो दूसरे दृश्यकारण में आ जाएगा। या 20 अंश 2 कला या 3 कला या 5 कला आता है तो वो दूसरे दृश्यकारण में आ जाएगा। ये एक बारीकी छोटी सी जो ना वो है, ये कई बार मिस्टेक हो जाती है, इसलिए इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। ये हमारा एक सूत्र कुंडली बनाने का D3 चार्ट का बनाने का बन गया। अब हम देखते हैं कि लगन हमारी 7 अंश 10 कला है। तो अब हम इसकी दृश्यकारण कुंडली बनाएंगे इसकी, तो वो कैसे बनेगी। अब दृश्यकारण कुंडली लगन हमारी मिथुन है, जो कि 7 अंश 10 कला पर है। तो ये हमारा हमने इस चार्ट में देखा तो पहले दृश्यकारण में 10 अंश तक है, तो पहला दृश्यकारण हुआ। हम पहले ही इस बात को बता चुके हैं कि हमारा जो पहला दृश्यकारण है लगन कुंडली में जो लगन में राशि है वो ही राशि D3 चार्ट में बनेगी। अब हम यहाँ पर D3 का एक चार्ट बनाते हैं। इसमें हम ये हमने D3 या दृश्यकारण, ये हमने पहला दृश्यकारण के हमने लिया, ये फर्स्ट ले लिया, क्योंकि ये 7 अंश 10 कला पर है, इसलिए हमने ये लिया है। तो अब हमारा नियम ये है कि मिथुन राशि में हम 10 अंश, तो ये पहला जो दृश्यकारण हमारा आएगा वो मिथुन ही आएगा, क्योंकि ये पहले दृश्यकारण में है। तो ये हमारी कुंडली 3 नंबर से इसकी लगन बन जाएगी दृश्यकारण की। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, इस तरह से ये हमारी पहली बन गई। अब यदि मान लो दूसरा हम उदाहरण लेते हैं, लगन मान लो 14 अंश 40 कला पर है,
तो 14 अंश 40 कला हम इस चार्ट में देखते हैं तो ये 14 अंश 40 कला हमारा दूसरे दृश्यकारण में आता है। और हमारा नियम क्या है कि लगन कुंडली में यदि दूसरे दृश्यकारण में होती है तो हम लगन से पांचवी राशि को हमारा D3 चार्ट में उसका D3 चार्ट का लगन बनेगा। तो यहाँ पर अब हम मिथुन लगन से हमने पांचवी राशि कौन सी है ये हम गिनते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि हमारा जो दूसरे दृश्यकारण जो आएगा वो आएगा उसका लगन आएगा तुला लगन। तो अब हमने तुला लगन की ये इस तरह से कुंडली ड्रॉ की। ये दूसरे दृश्यकारण का उदाहरण ये इस तरह सा है। ये D3 दृश्यकारण सेकंड उदाहरण। तो इसमें हमारा 7 यानी कि तुला लगन से हमारी कुंडली बन जाएगी। 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6, ये हमारी D3 सेकंड कुंडली बन गई। अब हम तीसरा उदाहरण लेते हैं लगन का। यदि 28 अंश 10 कला पर है, लगन में अगर 10 हमारी जो लगन है वो यदि अगर 28 अंश 10 कला पर है तो हम देखते हैं कि ये तीसरे दृश्यकारण में आती है, क्योंकि ये 20 से 30 तक तीसरा दृश्यकारण है। तो हम तीसरा दृश्यकारण का हमने पहले ही नियम बताया था कि लगन कुंडली से तीसरा दृश्यकारण में अगर हम निकालते हैं तो लगन कुंडली से नवम राशि जो कि D3 कुंडली का लगन बनेगा, यानी कि लगन से नवम भाव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि कुंभ लगन से हमारी दूसरी कुंडली तीसरे दृश्यकारण की बनेगी। ये हमारी तीसरा दृश्यकारण की कुंडली हम बनाते हैं। एक आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ जिससे कि एक एक चीज़ आपको पता लग जाए। ये हमारी D3 दृश्यकारण यानी कि तीसरा उदाहरण। तो हमने ये तीसरा जो हमारा दृश्यकारण है वो हमारा लगन कुंडली के हिसाब से आया कुंभ लगन, तो हमने ये कुंभ लगन यहाँ रख दिया। ये कुंभ लगन से D3 चार्ट बन गया। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से हमने ये लगन निकाला। अब हम एक कुंडली और बनाते हैं जिसके अंदर हम भाव को, ये भाव में जितने भी ग्रह होते हैं वो हम उनको D चार्ट के अंदर कैसे रखते हैं वो हम देखते हैं। अभी ये हमने पहले ये कुंडली बनाई। ये हमारी कुंडली लगन कुंडली है। ये भी लगन कुंडली, ये लगन कुंडली हमारी तुला लगन से हमने बनाई। ये 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6, ये हमारी कुंडली बन गई। अब इसमें हमारा मंगल 27 अंश पर, हम ये राउंड में ले लेते हैं अंशों को, और ये हमारा शनि है 13 अंश,
ये हमारा शुक्र है 5 अंश। ये हमारा गुरु है 13 अंश। ये हमारा बुध है 17 अंश। ये हमारा चंद्रमा है 21 अंश। 2 3 4 5 6, ये 6 ग्रह ये हो गए। और तो अब हम कुंडली एक इसी के कुंडली एक बनाएंगे। इनके हम ग्रह जो है रखेंगे, यानी कि हमें ये हमें कुंडली मिली है लगन कुंडली, और इससे हमने बनाना है हमने D3 यानी देशकांड कुंडली। और ये 16 अंश पे हमारी लगन है। और शनि हमारा है यहाँ पर 11 अंश पर। अब हम सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका लगन D3 चार्ट, ये हमारा D3 चार्ट हम बना रहे हैं। इस तुला लगन के कुंडली से हम D3 या देशकांड कुंडली हम बना रहे हैं। देशकांड कुंडली हम देशकांड कुंडली बना रहे हैं। अब हमें सबसे पहले हमने इसका लगन निकालना है। तो नियम क्या है कि पहले हम लगन लेते हैं। लगन हमारी तुला लगन है और जो कि 16 अंश की है। ठीक है, अब हम 16 अंश को हम देखते हैं, यानी कि दूसरे देशकांड में आ रही है। दूसरा देशकांड का हमारा नियम यही है कि जो लगन में राशि है उससे 5वीं राशि दूसरे देशकांड की लगन की राशि बनेगी। जैसे 1 2 3 4 5 यानी कि कुंभ लगन, ये हमारी कुंभ लगन की कुंडली D3 बन गई। 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10, ये हमारी लगन बन गई है। अब हमें ग्रहों को इसमें रखना है। ग्रहों को भी रखने का नियम वही है। अब पहले हम लेते हैं बुध 17 ग्रह 17 अंश पर है। 17 अंश हमारा फिर दूसरे देशकांड में आता है। तो दूसरा देशकांड हमारा, यानी कि यहाँ से हमने 5वीं राशि गिननी है जहाँ बुध बैठा हुआ है। तो बुध बैठा है वृश्चिक राशि में, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 यानी कि बुध जो है D3 चार्ट में मीन राशि में आएगा। ये बुध यहाँ पर हमने यहाँ पर रख दिया। अब हम लेते हैं दूसरा ग्रह गुरु 13 अंश पर है। 13 अंश फिर हमारा दूसरे देशकांड में आता है। दूसरे देशकांड हमें गुरु से फिर हमें गिनना है। गुरु हमारा मकर राशि पर है। मकर राशि से 1 2 3 4 5 यानी कि वृष राशि। ये गुरु हमारा वृष राशि में आ गया। अब हमें शनि देखना है। शनि 13 अंश पर है। ये भी दूसरे देशकांड में आता है। तो इसको अगर हम यहाँ से देखते हैं तो 12 नंबर से देखते हैं
क्योंकि शनि जो है हमारा मीन राशि में बैठा हुआ, मीन राशि से 5वीं राशि 1 2 3 4 5 यानी कर्क राशि में शनि आएगा। ये शनि देव जी यहाँ विराजमान हो गए कर्क के अंदर। अब हमारा शुक्र 5 अंश पर है। शुक्र जो 5 अंश पर है वो हम देखते हैं कि 5 अंश हमारा पहले दृश्य कारण में आता है। तो पहला दृश्य कारण यानी कि लगन की पहली ही राशि पे आएगा। तो यानी कि शुक्र मेष राशि में ही होगा। शुक्र ये हमारा यहाँ पर आ गया। अब हमारा ये सूर्य है। अब हमारा सूर्य देव आते हैं। सूर्य देव बैठे हैं वृष राशि में और 11 अंश पर। ये भी दूसरे देश कांड के अंदर हैं। तो दूसरा देश कांड हमारा यानी कि वृष से 5वीं 1 2 3 4 5 यानी कि कन्या राशि के अंदर ये सूर्य देव हमारे कन्या राशि में यहाँ आते हैं। अब हम मंगल देखते हैं। मंगल हमारे 27 अंश पर हैं जो कि कर्क राशि में है लगन में, और 27 अंश हमारा तीसरा देश कांड में है। तो कर्क से अब ये नियम यही है कि लगन से नवम जो तीसरा देश कांड आता है वो नवम राशि का होता है। तो हम कर्क राशि से गिनेंगे नवम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि मीन राशि में, मतलब D3 के मीन राशि में मंगल आएंगे। मंगल देव ये यहाँ पर आ गए। अब चंद्रमा 21 अंश पर हैं और सिंह राशि में हैं। तो 21 अंश भी हमारा तीसरे देश कांड में आता है। तो यहाँ से सिंह राशि से हम फिर नवम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि मेष राशि D3 के मेष राशि यानी कि चंद्रमा ये हमारा आ गया। ये इस तरह से हमें सारे ग्रह हमने सातों ग्रह को हमने बता दिया कि इस तरह से हम D3 कुंडली बनाते हैं एक लगन कुंडली से। और ये बहुत आसान तरीके से मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज हमने D3 चार्ट यानी देशकांड कुंडली कैसे बनाते हैं वो हमने सीखा। देशकांड कुंडली बनाना बहुत आसान है, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। मैंने एक आसान तरीके से आपको समझाया है। कोई भी व्यक्ति इसको देखकर आसानी से लगन कुंडली से D3 चार्ट यानी देशकांड कुंडली बना सकता है। तो आज इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे कि मेरी नई वीडियो आप तक शीघ्र पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।